Good evening, student. So, beta in my last video, I explained the topic that is the oxidation, right? So, today our day is day 18, standard 11 science. Subject is chemistry, and you know which chapter is going on? Chapter number 7. The name of the chapter is redox reaction. Today, beta, I am going to explain the topic that is a reduction. So, just have to note down this topic, beta, reduction. I am going to underline this one. आज मैं डिफाइन करने वाली हूँ रिडक्शन. ओके बेटा, इन माय लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ ऑक्सीडेशन according to the classical concept, but in my this video I will going to explain the topic that is a reduction. Okay, so beta ये भी हमने classical concept के according करना है. After classical concept I will explain the same definition oxidation reduction according to the modern concept. Okay, तो बेटा पहले हमने जैसे classical concept के according oxidation मैंने आपको explain किया, same like that अभी reduction आपको explain करूंगी according to the classical concept. राइट इसमें भी हमें बेटा 4 वेज में क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हमें रिडक्शन को डिफाइन करना है. फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो रिडक्शन किसको बोलेंगे? वेयर देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, दैट थिंग अंडरगोइंग रिडक्शन. वो चीज क्या शो करेगी बेटा? रिडक्शन शो करेगी. क्लियर है? सेकेंड बेटा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आप बोलेंगे वेयर देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, दैट थिंग अंडरगोइंग रिडक्शन. इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन. क्लियर? ऐसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वेयर देयर विल बी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट थिंग आल्सो नोन एज योर रिडक्शन. ओके, लाइक दैट सेम जैसे हमने ऑक्सीडेशन में किया था, बट वहां पे हमने रिमूवल की थी किसकी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की. यहाँ पे हम एडिशन करेंगे. क्लियर है? ऐसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेयर देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट थिंग अंडरगोइंग रिडक्शन. ओके, सो बेटा यही चीज मुझे आपको भी नोट डाउन करवानी है. सो दैट इज अ 4 वेज दैट आई एक्सप्लेन रिसेंटली टू यू कि इन विच वी कैन इजीली डिफाइन योर रिडक्शन अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? क्लासिकल कंसेप्ट. ओके, सो जस्ट हैव टू नोट डाउन बेटा रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं. तो बेटा विच इन्वॉल्व्स, अभी मैंने 4 वेज बताए, तो पहले हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. जो फर्स्ट पॉइंट है किसकी टर्म्स में है? यहाँ मैं ओ लिख रही हूँ. ओ का मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डिफाइन कर रहे हैं. ऑक्सीजन क्या होती है? रिडक्शन में रिमूव होती है. तो यू कैन नोट डाउन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं बेटा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन. ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ दिस वन. आप ये एग्जांपल देख सकते हो. इन दिस एग्जांपल आई हैव रिटन है दिस वन. इसको CuO, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड. व्हाट इज दैट? क्यूप्रिक ऑक्साइड. इसमें मैंने कार्बन से कंबाइन करवाया तो आप देख सकते हो कॉपर के साथ क्या लगा है बेटा? ऑक्सीजन लगा है. और मैं यहाँ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कर रही हूँ. दैट मीन्स आई हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम योर दिस कॉपर. सो क्यूप्रिक ऑक्साइड से आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया? कॉपर, क्योंकि आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दी. राइट? अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं एज देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दैट मीन्स दैट अंडरगोइंग रिडक्शन. ये क्या शो करेगी बेटा? रिडक्शन को शो करेगी. That is your first definition according to your classical concept. Second definition पे आ जाएंगे बेटा. I'm just going to tick on that. That is in terms of hydrogen. That's why I have written here H. ये फर्स्ट वाली ऑक्सीजन के टर्म तो ऑक्सीजन लिखा बेटा, ये हाइड्रोजन की टर्म में तो H लिख दिया. ओके, रिडक्शन किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था. क्या बताया बेटा? आपको मैंने ये बताया कि रिडक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, वेयर देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही हो? ऐड हो रही हो. जस्ट हैव टू नोट डाउन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. उसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन. क्लियर बेटा? अब एग्जांपल ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वन मोर एग्जांपल आई हैव रिटन. जस्ट हैव टू सी Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है. इसमें क्या कर रहे बेटा? H2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड करने को बोला है ना. सो दैट्स व्हाई आई हैव एडिंग योर हाइड्रोजन इन दिस क्लोरीन. दैट मेक्स योर HCl. ये क्या बनाएगा बेटा आपका? क्या बनाता है ये? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड. इज दिस क्लियर? तो यू कैन सी यहाँ पे भी रिडक्शन हो रही है. किसकी हो रही है? क्लोरीन की. यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं एरो के ऊपर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, दैट मीन्स ये भी क्या शो कर रही है? रिडक्शन. तो आप इसके सामने रिडक्शन किसकी हुई? हमारी क्लोरीन की. इसमें किसकी रिडक्शन हुई? क्यूप्रिक ऑक्साइड की. गेटिंग माय पॉइंट बेटा? कम ऑन दिस वन, थर्ड पे आ जाओ. That thing I will going to explain in terms of electronegative element. That's why I have written here En. En means electronegative element. अब electronegative elements की बात करें तो electronegative element reduction में क्या होती है? रिमूव होता है. जब भी हम reduction define करेंगे there will be a removal of electronegative element, right? और electronegative element मैंने already आपको last video में भी बताए थे बेटा. क्या होते हैं? Those element which have tendency to attract the electron towards itself. जो अपनी और electron को attract करें
for completing its octet, that is known as your electronegative element. ओके, तो यहाँ पे बेटा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना है, उसको भी क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई हैव रिटन दिस एग्जांपल, यू कैन नोट डाउन. ये है मेरे पास फेरिक क्लोराइड FeCl3. क्या है बेटा, फेरिक क्लोराइड. यहाँ पे मैंने H2 इसमें ऐड किया, बट यहाँ पे H2 के टर्म में नहीं कर रहे हम किसके टर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव की टर्म में, राइट. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे फेरस के साथ क्लोरीन क्या लगा है, क्लोरीन किसका काम कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का. ओके, तब यहाँ पे फेरिक क्लोराइड की जब H2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक Cl इसके साथ मिलके HCl बना देगा बेटा. यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन तो 2HCl बन गए. यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पे रिमेनिंग 3 to the 6 थे, 2 में यूज हुए, रिमेनिंग विल बी 4, 2 to the 4. सो फेरिक क्लोराइड से क्या बन गया, फेरस क्लोराइड. फेरिक क्लोराइड से क्या बन गया, फेरस क्लोराइड. बेटा फेरिक क्लोराइड की बात करें, अभी पीछे इक आ रहा है, IC इक आ रहा है. एट दैट टाइम यू कैन से जो आपका आयरन होता है दैट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट व्हेनेवर वी हैव अ FeCl2, in that case you have to say your iron that shows your +2 oxidation state. That means that form ferrous. अगर +2 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो पीछे फेरस, OUS फेरस लगता है. और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा होता है दैट मीन्स वो पीछे फेरिक मीन्स इक लगता है एट द एंड ऑफ द वर्ड. इज दिस क्लियर. सो आप देख सकते हो यहाँ से Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बात काम कर रहा था, इसमें एक Cl हमारे 2 Cl निकाल के हमने दैट मेक्स योर HCl. तो यहाँ पे रिमूवल हो गई किसकी, क्लोरीन की, राइट. दैट्स व्हाई दैट आल्सो अंडरगोइंग योर रिडक्शन. ओके, नाउ कम ऑन दिस वन, फोर्थ वन. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, EP की बात कर रहे बेटा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मींस आप यहाँ पे बोलेंगे वेयर देयर विल बी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिसमें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन. इज दिस क्लियर. यू कैन सी हियर, यहाँ CuCl2 है और यहाँ पे कॉपर है. कॉपर इसमें किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि कॉपर क्या बेटा हमारी ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल कोई भी हो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और जिनकी टेंडेंसी लूज करने की हो दैट एक्ट एज अ इलेक्ट्रो, दैट शोज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, राइट. सो यहाँ पे वन मोर कॉपर इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद इन दैट, देन इट विल फॉर्म योर दिस, क्या बन जाएगा ये, क्यूप्रिक क्लोराइड से अगेन कॉपरस क्लोराइड. गेटिंग. सो यहाँ पे Cu किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, यहाँ पे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम कर रहे हैं. तो आप इस डेफिनेशन में बोलेंगे कि FeCl3 की क्या हो रही है, रिडक्शन, और यहाँ पे बोलेंगे CuCl2 की क्या हो रही है, रिडक्शन. ओके, सो दीज आर द 4 ways according to the classical concept that I explained today to you for your reduction. Okay, I hope you understand my today's topic. Still, if you have any doubt in my today's teaching, then beta you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा next video में within the next topic, that is your oxidizing agent and the reducing agent. Okay, thanks to all beta.